कर्नाटक में कुछ मुलाजिमीन ने ऐसा कर दिखाया जो चीन की पूरी ताकत नहीं कर सकी। नवंबर 2020 की तनख्वाह वसूल करने के सिर्फ एक दिन बाद 7,000 से ज़्यादा फैक्ट्री मुलाजिमीन ने ताइवान के आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेस्ट्रॉन कॉरपोरेशन प्लांट में तोड़फोड़ की। प्रोडक्शन लाइनों को इतनी बुरी तरह से बर्बाद किया कि फ़ोनों के पार्ट्स पूरे 43 एकड़ कॉम्प्लेक्स में बिखरे हुए दिखाई दिए। यह हादसा बेंगलुरु से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर कोलार नरसापुरा में पेश आया। बल्दिया से 45 किलोमीटर मशरिक विदादी में करीब उसी वक्त से टोयोटा की फैक्ट्री लॉकआउट में है, जब कंपनी ने एक यूनियन मुलाजिम को वापस रखने से इनकार कर दिया, जिसे बदसलूकी के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया था, जिसकी वजह से कंपनी ने मायूसी से एक बयान जारी किया। यह फैक्ट्री हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल देती आई है। ऐसे वक्त में जहां दुनिया की बहुत सारी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को तब्दील करना चाहती हैं और हिंदुस्तान उन्हें अपनी ओर रागिब करने की कोशिश में है, चीन का मुखपत्र जख्म पर नमक छिड़क रहा है। जो भी चीन से अपना प्रोडक्शन खत्म करने के बारे में सोचेगा, उसे भी इसी तरह से खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। हरीफ आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन भारी सीजन में चीन के शेंज़ेन और गैंगजो शहरों में सैकड़ों हजारों अफराद को रोजगार फराहम करती है, लेकिन इस मेगा फैक्ट्री मॉडल को यहां खोलने के लिए ख्वाह नहीं है। हम 10,000 से ज़्यादा कारकुन नहीं रखेंगे। इससे ज़्यादा हुआ तो हम यूनियनों और सियासत में फंसेंगे। भारत के मजदूर कानून से निपटना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही मुलाजिमीन की तादाद 6 से बढ़कर 7 हो जाती है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 नाफिज अमल होता है। जब वे 7 से 10 तक चली जाती है तो फैक्ट्री तरमीमी एक्ट 1987 नाफिज किया जाता है, और जब यही तादाद बढ़कर 100 हो जाती है तो सनाती तनाज़ात एक्ट आज़ादी के साल में तजवीज़ किया गया एक कानून नाफिज अमल होता है। इस मरहले पर कंपनी हुकूमत से पूछे बगैर किसी मुलाजिम को काम से नहीं हटा सकती, यहाँ तक कि उनका दिवालिया क्यों न हुआ हो, फिर भी तनख्वाह जारी रखनी होगी। इस तरह के ज़ाब्ते के तहत मेक इन इंडिया अमेरिकी रॉक बैंड के मशहूर गाने होटल कैलिफोर्निया की तरह है। आप जब चाहें होटल से चेक आउट कर सकते हैं, लेकिन कभी छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। लिहाजा इस मसले को नज़रअंदाज करके बच निकलने के लिए मुस्तकिल कारकुनों को बढ़ाने के बजाय स्टाफ एजेंसियों के ज़रिए से मुआहिदा मजदूरों आर्जी कारकुनों को काम पर रखना शुरू कर दिया गया। वह अपराध जिनके लिए यूनियन मुआहिदे, सालाना अजरत में इजाफा, कंपनी फ़ायदे और काम के घंटे जो कि मुस्तकिल कारकुनों पर नाफिज हैं, उन पर नहीं थे। नतीजन आर्जी मुलाजिमीन कम तनख्वाह पर ज़्यादा काम करते हैं और उन्हें किसी किस्म का फ़ायदा भी नहीं मिलता। कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, मेडिकल, रेगुलर छुट्टी या ग्रेजुटी नहीं है। वेस्ट्रॉन में भी दर्जा हरारत के कारकुन को वही काम करने की वजह से कुल वक्ती कारकुन की आजरत दी जा रही थी, जहां 1343 से कम मुस्तकिल मुलाजिम 8490 मुआहिदा कारकुनों के साथ साथ काम करते हैं। मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के माबैन 30-70 का ये तनासुब काफ़ी आम है। 2018-19 में CIRM के जरिए संभाले गए 12,427 सनाती तनाज़ात में से ज़्यादातर मजदूरी से मुताल्लिक शिकायतें थीं, जिसकी वजह से वे काम करते थे। ये जानते हुए कि हमेशा का लफड़ा रहा है, ये नया लेबर लॉ कंपनियों के तमाम कारकुनों के साथ समान सलूक करने का मुतालबा किया गया। कारकुन एक ख़ास मुद्दत के लिए काम पर रखे जा सकते हैं, लेकिन जब तक कि मुआहिदे का वक्त ख़त्म होने तक वे तमाम फ़ायदों के अहल होंगे। मजदूर कानून में ये तब्दीलियाँ हुकूमत की एक कोशिश है कि 44 मरकज़ी कानूनों को 4 ज़ब्तों में मुस्तकहम किया जाए। नया सनाती कोड ताल्लुकात कोड 2019
300 तक कारकुनों को सरकारी मंजूरी के बगैर मुलाजिमत से बरतरफ करने की इजाज़त देता है, लेकिन कंपनियों को उन्हें नई महारतें सिखाने के लिए एक फंड बनाना होगा ताकि काम में कोई हरारत ना हो। कारकुन को हड़ताल करने से 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर राज को रोकने के लिए वेब की तरफ से तहकीकात की जाएगी और अगर मजदूर किसी हादसे में मर जाता है तो उसे कम से कम 1 लाख रुपए अदा करना पड़ेगा। कोड ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ 13 कानूनों को मुस्तहम करता है, जहां अमलों के फर्मों के जरिए खिदमात हासिल करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कारकुन मुस्तकिल मुलाजिम जैसे समझे जाएंगे। खवातीन रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगी। साल में एक बार मुहाजिर मजदूरों को घर जाने का अखराजात और आपको राशन शॉप तक रसाई मिलेगी और कंपनी को 45 साल से ज़्यादा उम्र के हर कारकुन का सालाना हेल्थ टेस्ट करवाना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी 2020 पर कोड 9 कानूनों को मुस्तहकम करती है और रजिस्ट्रेशन को 4 से 1 बनाती है। अमले की फर्मों को हर एक जगह के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने के बजाय एक से ही काम चलाना चाहिए। एक साथ सारे फायदे लाता है। निधि, फंड, इंश्योरेंस, दिगर हकदार और ग्रेजुटी इसी कानून के तहत लाए जाएंगे। इससे मुलाजिम के काम के औकात को 8 से 12 घंटे बढ़ाता है, लेकिन पूरे हफ्ते के दौरान 48 घंटों की हद के अंदर, जिसके साथ फैक्ट्री अब सिर्फ 4 दिन चल सकती है। कंपनी के भी पैसे बचेंगे और मजदूर को भी 1 दिन की और भी छुट्टी मिलेगी। इसके पीछे ख्याल ये था कि कंपनियों को फौरी अहकामात को पूरा करने की इजाज़त दी जाए। हालांकि ये खादशा मौजूद था कि ऐसा करने से थकावट की वजह से किसी खादशे का इम्कान ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इन फ़ायदों का फ़ायदा उठाने में खर्च है 8 से इजाफी घंटे मामूल की शरह से 2 गुना। राजस्थान की साबिक वज़ीर आला वसुंधरा राजे की इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में सबसे पहले शुरुआत की, जब 2014 में अपने लेबर कानूनों को उन्होंने तब्दील किया। चूंकि कपड़ों के कारोबार में चंद महीनों में ज़्यादा ऑर्डर होते हैं और बाकी में मंदी, इस वजह से 2016 में इस सिनअत में काम करने वालों को महदूद वक्त तक रोजगार की इजाज़त दी गई। तमाम नतीजा मुख्तलिफ रहा। बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। अब ये 10.6% है, जो मुल्क में सबसे ज्यादा है, जबकि कौमी औसत 7.5% है। लेकिन जैसा कि तवक्को थी, मजदूरों के पैदावार में इजाफा हुआ है, क्योंकि काम बराबर न करने की वजह से उनको मुलाजिमतों से महरूम होने का खादशा था। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि जिन रियासतों में मजदूरों के खिलाफ कानून ढीले हैं, वहाँ पैदावार 11 से 14% ज़्यादा थी। गुजरात ने भी पहले ही अपने खसूसी इक्तसादी जोन सेज में तमाम कौमी मजदूर कानूनों को मुअत्तल कर दिया और उस इलाके को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ में तब्दील कर दिया। मई 2020 में कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगारी की आड़ में योगी आदित्यनाथ की यूपी हुकूमत ने 3 सालों तक 3 अमलों के सिवा तमाम को मुअत्तल कर दिया। जल्द ही 14 और रियासतें उसमें शामिल हो गईं। मध्य प्रदेश ने भी तिजारत को आसान करने के लिए इक़दामात किए, रजिस्ट्रेशन की एक शक्ल बनाई और इस मंसूबे की जिंदगी के लिए लाइसेंस बना दिया। लिहाजा इसे हर साल तजदीद करने की ज़रूरत नहीं है। दुकान को सुबह के 6 बजे से आधी रात तक खुला रहने दिया गया। महकमा लेबर की तरफ से 61 रजिस्टरों और 13 रिटर्न से सेल्फ सर्टिफिकेशन और सिर्फ एक रिटर्न बनाया गया और बंद मुआयना किया गया। जैसा कि तवक्को की गई थी कि ट्रेड यूनियनों ने इन इस्लाहात की सख्त मुखालफत की, इस यकीन के साथ कि ये हकूक बहुत मुश्किलात से जीते हैं, अब उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा और इससे और मज़ीद इस्तहसाल का बाअश बनेगा।
और कन्वेंशन 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO में शिकायत की। जिन लोगों ने एक आम खत के साथ जवाब दिया और अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया, लेकिन शिकायत को कोई खास अहमियत नहीं दी। अजीम प्रेम जी, जिन्होंने सवाई की बहुत सी फैक्ट्रियों में ट्रेड यूनियनों के साथ काम किया, वो भी नाखुश थे। सुनकर हैरत हुई। रियासती हुकूमतें कारकुनों की हिफाजत करने वाले कानून पर गौर कर रही हैं या मुअत्तल कर चुकी हैं। CITU के तपन सेन ने इसे एक खतरनाक कदम करार दिया। वे कारकुनों की प्रोफाइल तब्दील कर रहे हैं पीछे के दरवाजे से। लेबर लॉ रिफॉर्म में मजदूर को पहले और उसके बाद पैदावारी सलाहियत रखने चाहिए। बैरूनी ममालिक में अचानक मुलाजिमत से निकालना मुमकिन है क्योंकि वहाँ समाजी तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। हिंदुस्तान में अब तक ऐसा नहीं है। वज़ीर बराए रोज़गार संतोष कुमार गंगवार इन तनकीदियों से मुत्तफ़िक नजर आते हैं। कुछ रियासतें लेबर में इस्लाहात लाने वाले कानून की हैसियत से इसकी मौजूदा शक्ल में कबूल नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आरजी कारकुन की फराहमी वाली कंपनियां भी इस सोच में पड़ गईं। मजदूर कानून में तामील को आसान और आसान बनाना जाना चाहिए, लेकिन ये सरासर तब्दीलियां, जैसा कि कुछ रियासतों ने किया है, सही तरीका नहीं है। मजदूरों से मुतालिक 1100 से भी ज़्यादा अमल और 58,000 तामील हैं और औसतन हर रोज़ 8 से 10 तब्दीलियां होते रहते हैं। तामील को यकीनी बनाना इतना पेचीदा है कि टीम लीज की 85 रकनी टीम है जो सिर्फ तामील को जाहिर करती है। तमाम हर एक इस बात से मुत्तफिक है कि कुछ तब्दीली तो ज़रूरी है। हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 7 सालों में चीन को पीछे छोड़ देगी और अगले 10 सालों के लिए हर साल कम अज कम 1 करोड़ नए नौजवान नौकरियों की तलाश में निकलेंगे। इसी वक्त जब ऑटोमेशन रोजगार पर छा रहा है और वे इस बात का यकीनी बनाएंगे कि मजदूरों की आसरत में इजाफा न हो। कारकुन की ताकत पहले से ही कम हो चुकी है। पिछले 5 सालों में हड़तालों की वजह से मैन डेज के नुकसान में 85% की कमी हुई है। सख्त मजदूरी के कवायद मुसाबकत पर बुरा असर डालते हैं। हिंदुस्तान में मजदूरों के सख्त ज़ाब्तों की वजह से मजदूरी पर 35% ज़्यादा लागत आती है। तमाम हिंदुस्तान भर में 9,291 फर्मों के एक सर्वे में 5% से भी कम ने मजदूरों के कायदों को उनके कामों में रुकावट करार देते हैं। इसके बदले उन्होंने 5 चीज़ों पर तशवीश का इजहार किया जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी कंपनियां हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। कारोबार करना आसान नहीं है। रेड टेप का मतलब है अनगिनत उसूल, गैर मुस्तहकम टैक्स ढांचा, बिजली की आली कीमत और नाकिस तरसील की तरसील। मरकज ने इन खाली जगहों को समझा है और इन गड्ढों को भरने के लिए कोशा है। कारपोरेट टैक्स में कटौती लाई गई है 33% से 25% और कुछ के लिए 19%। लाइसेंस और तकसीम को आसान बनाने के लिए एक नया बिजली का कोड। लेकिन रियासतों को ये अख्तियार हासिल है कि वह नॉर्मल पॉलिसियों को मंसूर करके कंपनियों को अट्रैक्ट करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि आइन में लेबर एक हम आहंगी मौजू है। कुछ कंपनियां जैसे एप्पल पहले से ही यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मेडट्रॉनिक, जॉनसन एंड जॉनसन और एबट सभी अपनी सरगर्मियां चीन से अलग जगह पर कायम करना चाहती हैं और वे 1000 से ज़्यादा फर्मों में शामिल हैं जिनको हिंदुस्तान हुकूमत लुभाना चाहती है ताकि वो फ़ायदा उठा सके अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जापान के इरादों से जो चीन से अपने सप्लाई चेन को निकालना चाहती हैं, और 10 कलीदी इलाकों में PLI प्रोडक्शन लिंक मरात याफ्ता स्कीम से अट्रैक्ट किया ताकि वो हिंदुस्तान को 2025 तक $5 ट्रिलियन की मैशत बना सकें। बहुत से बड़े OEM हिंदुस्तान और वियतनाम जैसे ममालिक में जाएंगे। सप्लाई चेन में बहुत सारे मौके मौजूद हैं।
हमारे एशियाई हमसाया ममालिक भी इस मौके की तलाश में हैं। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने गैर मुल्की सरमायाकारों से वादा किया है कि हम साल के आखिर तक अपने मुल्क के सख्त कारकुन कानूनों में तब्दीली लाएंगे। अगरचे बहुत से लोगों का ख्याल है कि यह कानून कुछ और इस्लाहात के लिए हैं, वहीं दूसरे कहते हैं कि इतना काफ़ी नहीं है, वे और भी तब्दीली चाहते हैं, जैसे मौजूदा 300 से 1000 कारकुन की हद में इजाफा करना, किसी भी कंपनी में सिर्फ एक ट्रेड यूनियन को रखना और यूनियन की सियासी वाबस्तगी को तोड़ना। वेस्ट्रॉन ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और ताइवान से आए नायब सदर विसेंट ली को हटा दिया। अगरचे दोनों वेस्ट्रॉन और टोयोटा ने फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। वेस्ट्रॉन ने हाल ही में काम शुरू किया, लेकिन टोयोटा में सिर्फ चंद ही कारकुन काम पर वापस आए। हिंदुस्तान दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक में से एक है जो एप्पल फ़ोन बनाता है, और वेस्ट्रॉन में हुआ वाकया दिगर गैर मुल्की कंपनियों को खौफ ज़दा कर सकता है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि एप्पल अपने इरादे के मुताबिक हिंदुस्तान में आईपॉड, एयरपॉड और मैकबुक तैयार करने का मंसूबा शुरू कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन परेशानियों से दो चार नहीं है। फॉक्सकॉन खुदकुशी, कम तनख्वाह और काम करने की नकिस सूरत हाल से मुताशिर थी। हिंदुस्तान का मसला यह है कि उसके पास अपने कानूनों और कवायद को नाफिज करने की सलाहियत नहीं है। लिहाजा समझदारी की बात यह होगी कि कायदा आम, फहम और आसान हो, जो ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेटरी बोझ नहीं डालता हो। वज़ीर आज़म मोदी जी एक बार फिर से ऐसे इलाके की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं जिसको मुकम्मल तौर पर अपडेट करने की ज़रूरत है। तवक्का है कि इन इस्लाहात पर पार्लियामेंट में मुनासिब बहस होगी ताकि किसी और तनाज़े का इम्कान न रहे। बिस्बो की शायरी, मजदूर कानून में हो रही तब्दीली की बात, मुल्क अपना आगे बढ़ेगा तभी तरक्की के साथ। एक आम आसान कानून हो, मजदूर हो खुश, एक मजबूत मैशत की यही तो है बुनियाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।